संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी। बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। 80% लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। किस तरह साबित करेगा कि हम इंडियन हैं? सलाब का पैसा नहीं देता, न पार्सल दिया न एवरी दिया, गरीब आदमी। एक दलाल बना हुआ है वीडियो का, वो 30,000 रुपया लेता है, इंदिरा आवास दिलाता है। लडार मसमात रहे का घर नहीं है, कमीशन नहीं देता, इसीलिए नहीं है। कमीशन नहीं देता। हाँ कहाँ से दे? गवर्नमेंट के तरफ से जो विधायक हम लोग के यहाँ जो जीते हुए थे, उनका चेहरा हम लोग को याद नहीं है। वोट लेकर के गए, उसके बाद दोबारा कोई नहीं आया। मिथिला मंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, लगातार हम हर विधानसभा में जाकर स्थानीय मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच जाते हैं। कि हम लोगों को न रोड है, न घर है, न द्वार है, न किसी चीज़ का गवर्नमेंट का अभी तक पैसे का कोई चीज़ भी, सिर्फ घोषणा करती है और बाकी देती नहीं है। अच्छा, ये इस क्षेत्र में कौन ऐसा थे प्रत्याशी अभी जो 5-7 हैं? हाँ। कौन आए थे बाढ़ के समय आप लोग का सुख दुख देखने के लिए? हमारी पंचायत में? हाँ। हमारी पंचायत में तो हमारी फ्लड का एरिया है। हाँ। जानते ही हैं, 2 बार सैलाब आया। उसके बाद गवर्नमेंट ये कहती है कि ये दे दें, ये फलाना है, सिर्फ उनके कागजी तक रहता है। लोगों को नहीं मिला? हाँ, मिलता नहीं। अच्छा, बताइए कि बाढ़ में 6,000 रुपया या और सब जो सरकार की योजना है वो पहुंची आप लोगों के पास? 50% आदमी को पहुंची, बाकी को नहीं पहुंच पाया। तो क्या लगता है बिचौलिया का इसमें ज़्यादा? बिचौलिया का नहीं, अफसरशाही है। अफसरशाही में जो है लोग, यहाँ जो है पूरा फ्लड एरिया है ना, पानी सबके घर में गया हुआ था। नाव लिखाने के लिए हम लोग के यहाँ पूरा इतना बड़ी आबादी है, लगभग जो है यहाँ 5,000 आबादी है गाँव में। सिर्फ एक नाव था, एक नाव से आन जान किया गया। यहाँ तक के जो है सो कई बार कहा गया कि नाव यहाँ दीजिए, नाव यहाँ दीजिए, लेकिन कोई नाव नहीं दिया। एक नाव से जो है जो रोड पर जाता था वहीं रोड पर रहता था, और फिर शाम होने पर जो है आता था बेराबारी से। बहुत दिक्कत हम लोग को बाढ़ के टाइम में हुआ। 2 चेहरा है, नीतीश का चेहरा है और आपको तेजस्वी के चेहरा। लगता है कि नीतीश आप लोग को संतुष्ट कर पाए? नीतीश अगर संतुष्ट करते तो ये बात हम लोग बोलते ही नहीं। आज तक जो है नीतीश गवर्नमेंट के तरफ से कोई जो है सिर्फ 6,000 रुपया दे देना, ये नहीं ना, वो भी 50% आदमी को मिला, 50% को नहीं मिला। बाढ़ में तो जवान भी, बूढ़ा भी, और जो अमीर है और गरीब है सब इफेक्टेड है। तो यहाँ तो मान लिया जो है गिना चुना आदमी को मिला और बाकी जो है किसी को नहीं मिला। और उसके बाद जो है नीतीश गवर्नमेंट के तरफ से जो विधायक हम लोग के यहाँ जो जीते हुए थे, उनका चेहरा हम लोग को याद नहीं है। वोट लेकर के गए, उसके बाद दोबारा कोई नहीं आया। 2 बार से जिसे बोले बहुत काम किए हम क्षेत्र में। काम आपके यहाँ देख रहे हैं आप। हम लोग के यहाँ अभी दरिया पार करने पर आगे जाइएगा तो आप देखिएगा कि दरिया है। दरिया पार करने पर लगभग जो है 7,000-8,000 की आबादी है। वहाँ लोग को नाव नहीं है अब तक, वहाँ पुल का नहीं हो रहा है। पुल अगर हो जाता, वहाँ कहने का मकसद जो है सबको आने जाने में दिक्कत होता। आज जो है सो वहाँ अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए रात में तो लोग नहीं आ पाता है, लोग मर जाता है नाव के कारण। हम लोग के यहाँ बाढ़ का पानी था, नाव नहीं मिलने के कारण उसका समी भाई है हम लोग के बगल में, उनका लड़का मर गया। अगर नाव रहता तो कहने का मकसद लोग उसको इलाज करने के लिए लेकर के जाता। तो गवर्नमेंट जो है ये शुरू से कह रही है कि विकास हो रहा है, तो विकास हो रहा है, उनके कहने से विकास हो रहा है, वो अपना एजेंडा देखा। एक चीज और मुद्दा है, काफी शराब का मामला उस बार उठ रहा है चुनाव में। क्या लगता है कि शराबबंदी अच्छा है या इससे और खराब? यहाँ हर घर में शराब बन रहा है। यहाँ हर घर में शराब बन रहा है। किस घर में नहीं है जिसमें शराब नहीं बन रहा? तो सरकार का शराबबंदी फेल है। सरकार का शराबबंदी फेल है। ये सिर्फ कागजी है कि हम शराब बंद कर दिए, लेकिन यहाँ प्रिपेयर हर घर में हो रहा है शराब। सरकार जो है शराबबंदी कर करके अपना जो टैक्स है वो बंद कर लिया, लेकिन अफसर लोग का टैक्स खोल दिया। आज जो है जो शराब अवेलेबल नहीं होता था तो वो 500 में अगर मिलता था, आज 1,000 में अवेलेबल है, वो भी होम डिलीवरी है। हम लोग नहीं पीते हैं, कहने का मकसद जो लोग पीते हैं उसके फोन करते ही उसके घर पर पहुंच जाता है। आज हमारे कहने का मकसद रेवेन्यू आप अपना खत्म कर लिए, लेकिन अफसर का रेवेन्यू खोल दिए। अफसर को आ रहा है पैसा, आज धड़ल्ले से जो है शराब मिल रहा है। आज महंगाई देखबे कर रहे हैं, क्या महंगाई हम लोग का जो है एक गरीब आदमी। एनआरसी मुद्दा रहेगा क्या? एनआरसी तो मोदी जो है
जो एनआरसी लागू किया वो किस लिए लागू किया? कि यहाँ जो है हिंदू मुसलमान सबके लिए लागू किया? यहाँ जो है जो हिंदू है उसको कहा जा रहा है कि आप जो है आपको हम नागरिकता देंगे, तो ठीक है आपको नागरिकता देंगे, लेकिन उसका प्रोसेस है कि पहले आप जो है वहाँ एप्लीकेशन दीजिए कि हम बाहर से आए हुए हैं। अगर जिसके पास कागज नहीं है तो पहले वो कागज दे कि हाँ हम भाई बाहर से आए हैं। तो आप इंडियन होते हुए पहले अपने आप को साबित कीजिए कि हम विदेशी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम बांग्लादेशी हैं। एक हिंदू को भी बना रहे हैं वो। आज हमारे कहने का मकसद यहाँ पर जो है लगभग जो है राम का 80% लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। किस तरह साबित करेगा कि हम कहाँ से इसका चुनाव में ये मुद्दा है? हाँ है, क्यों नहीं है? अच्छा, एक चीज और बताइए, पप्पू यादव को देखे हाई घाट क्षेत्र में बहुत काम किया। हम लोग भी पटना में थे, दरभंगा में थे तो खबर बना रहे थे, नाव पर जा रहे थे, कोई मर गया तो उसको घर में पैसा वैसा दिए। क्या लगता है पप्पू यादव का निर्णय गलत था? वो महागठबंधन उनको नहीं रखता तो अच्छा होता? रख ले तो फार बेटर होता। नहीं रखे हैं तो कुछ तो डिफेक्ट होगा ही, लेकिन कहने का मकसद जो जहां काम किए हैं वो जनता थोड़ी भूलेगी उनको, क्योंकि एक वाहिद पप्पू यादव है जो बाढ़ के टाइम में घूम घूम करके, जहां हम घरारी का जिक्र किए हैं कि वहां पुल नहीं है, वहां नाव से जाकर के दौरा किए हैं, वहां जो है सो मान लिया जो जरूरत की चीज है, खाना हो, पानी हो, कुछ पैसे की मदद हो, वो सब किए हैं। हालांकि गवर्नमेंट में वो नहीं है, लेकिन कहने का मकसद अपने आर्थिक माने अपने से जो है अपने पॉकेट से वो आर्थिक मदद की है। क्या? देखिए सर, हम गरीब आदमी, बूढ़ी आदमी हैं, रान मौसमा हमारे सलाब का पैसा नहीं देता, न पर साल दिया न एवरी दिया। कोई गरीब आदमी कमीशन नहीं दिए? कहाँ से गरीब कहाँ से दी? देते तब ना, ऐसे तो चलता है। विधायक जी को नहीं बोले? खाए बगैर आदमी मर रहा आया ही नहीं। अब पैसा कहाँ से? तो 2 वर्ष से जीते आए कहाँ? नहीं दी। हाँ बोलिए, क्या हम क्या बोले? कौन सा मुद्दा पर दीजिएगा वोट? मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा क्या रहेगा? सरकार का क्या मुद्दा है? सरकार को जहाँ इंदिरा आवास देती है, लेकिन बिचौलिया मुखिया सब वीडियो सब खा जाता है। 30,000 रुपया दिया जाता है। हमारे यहाँ इंदिरा आवास में 30,000 रुपया दिया जाता है तो इंदिरा आवास देता है। इस गांव में एक दलाल बना हुआ है वीडियो का, वो 30,000 रुपया लेता है, इंदिरा आवास दिलाता है। हमें न अनाज आज तक सही ढंग से भी नहीं मिला डीलर के यहाँ। कहता है, चलिए हम बता दें, आज जो है हमारे राशन कार्ड नहीं है, हमको वो लीडर दाना नहीं देता है। खराब दाना इतना मिला है, नहीं दिया। किसी को नहीं देता। आधार कार्ड कैसे की हुआ ब्लॉक में, कैसे आधार कार्ड जिसके है उससे किने दाना जाओ लाभे को। वृद्धावस्था पेंशन मिला? नहीं, पेंशन भी नहीं मिलता? भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है। गरार मौसमात रहे का घर नहीं है, कमीशन नहीं देता, इसीलिए नहीं है। कमीशन नहीं देता? हाँ, कहाँ से दे? तो चलिए, एक लाइन कमाने वाला ना है। आज जो है राशन कार्ड के बारे में जो कहा जा रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि पर व्यक्ति जो है 13 रुपए दाना अनाज मिलेगा और होम डिलीवरी करके दिया जाता है। लेकिन दाना जो है डीलर 22 रुपए पर आदमी और प्लस 1 किलो एक आदमी पर, यानी 4 किलो अनाज का 22 रुपया लिया जाता है। आज जितने भी आदमी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसमें से जो है लगभग सब आदमी कोटा से उठाते होंगे दाना, अच्छा या बुरा। आज सबसे पूछ लिया जाए कि सबके पास आप लोग नहीं गए आवेदन देकर के? डीएम साहब को सुनते पहले आपको बता चुके हैं कि अफसरशाही है यहाँ जो है। डीएम साहब के पास गए हैं? 10 रोज से पेटिशन पड़ा है डीएम साहब के पास, बीडीओ साहब को पेटिशन पड़ा गया है, एमओ साहब को पेटिशन दिया गया है, यहाँ तक के जो है बिहार गवर्नमेंट को जो है पेटिशन गया है, लेकिन कहने का मकसद कोई सुनवाई नहीं है। बीडीओ साहब आते हैं और उसके बाद जो है मैनेज अपना कर लिया, अपना चल दिए। तो चलिए, ये है हकीकत। हम महाघाट विधानसभा क्षेत्र में आम जनता के विचार आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए गौर से, इनकी समस्या 5 साल में बोलने का मौका मिलता है, लेकिन जो जीत के जाते हैं इस क्षेत्र की समस्या जस की तस रहती है। आज से हम 8 साल 10 साल पहले आए थे, बगल में मस्जिद थी और पानी का कटाव बहुत तेज था, कई घर उसमें गिर रहे थे। उस समय हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा था। बाद में यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कटाव को रोकने का प्रयास किया गया। अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? अभी भी वैसी ही है, आप जा करके देख सकते हैं। आज कहने का मकसद वहां पर पुल अगर नहीं होता है तो लगभग साल में जो कम से कम
5-6 आदमी बीमारी के कारण रात में मरता ही है। तो चलिए ये हालात है, हम लगातार अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। विधानसभा जो हायाघाट है या इस क्षेत्र की जनता की समस्या काफी विकराल है। हम जमीनी हकीकत ग्राउंड जीरो पर हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए जो भी यहाँ से जीत कर जाते हैं कभी भी जनता के सुख या दुख में पूछते तक नहीं आते जो आपकी समस्या क्या है। इन लोगों को अनाज नहीं मिलता है, इन लोगों को जो इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास है वो नहीं मिलता है। शराब और जो लगातार यहाँ पर शराब होम डिलीवरी हो रहे हैं, बिचौलियों का बाजार गर्म है। ये है जमीनी हकीकत सरकार का, और सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश निश्चित तौर पर है। तो देखते हैं मिथिला मौज न्यूज को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर हर अपडेट खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। 1 घंटे में फिर अगली बड़ी खबर देखें। धन्यवाद।